एनफोर्समेंट एक्शन के बारे में अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग 12,000 रेड हुई हैं, लगभग 15,000 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। आई विल जस्ट शेयर सम एग्जाम्पल्स विद यू। लाइक दिल्ली में कल लगभग 600 सिलेंडर सीज किए गए हैं। इसी तरह यूपी में पिछले कुछ दिनों में लगभग 450 इंस्पेक्शंस और रेड हुई हैं, 10 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 564 रेड हुई हैं, एफआईआर हुई है, अरेस्ट भी हुआ है। केरला में लगभग 1000 रेड और इंस्पेक्शन हुई हैं और डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर सीज हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 1200 रेड्स हुई हैं और लगभग 1800 सिलेंडर्स सीज हुए हैं। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड है और लगभग 2500 रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ है। आखिर में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें, घबराएं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करें। एक्चुअली लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट की थी हमारे यहाँ पे कि हमें गैस बुकिंग करने के बाद ही टाइम पे गैस नहीं मिल रहा। तो हमारा जो टीम है माननीय कलेक्टर महोदय जी उनके आदेश से बनी हुई ये पिंपरी चिंचवड़ की सप्लाई डिपार्टमेंट की जो फ्लाइंग स्क्वाड है हमने ये गैस एजेंसी को विजिट किया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें मिले। उसके बाद हमने उनका गोडाउन का एड्रेस पूछने के बाद हमने यहाँ पे गोडाउन को विजिट किया तो ये प्रॉपरली अप्रूव्ड उनका गोडाउन नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बंद ट्रकों में यहाँ पे सब जो गैस के टंकियाँ है वो साठा करके रखी है, वो नियम के हिसाब से नहीं है। गैस एजेंसी का नाम क्या है और कौन से एरिया में आता है और कौन से कंपनी के गैस है? तो भारत गैस की कंपनी है, ये कासरवाड़ी एरिया में पिंपड़े गैस एजेंसी है। और कितने आपने अभी जो यहाँ पे टंकी है जो भरी हुई कितनी और खाली कितनी, आपने जो पंचनामा किया इसमें क्या निष्पन्न हुआ है? यहाँ पे 57 जो है भरे हुए हैं और 207 जो है वो खाली है। तो क्या लगता है आपको कि अनाधिकृत तरीके से यहाँ से सिर्फ इसका सप्लाई होता था या ये रिफिल होते थे कमर्शियल केस में? कमर्शियल के लिए रिफिल होने का कोई अभी यहाँ पे पुरावा नहीं मिला है, लेकिन ये स्टोरेज करके रखा था यहाँ का वहाँ का उनका कुछ प्रॉपर ये मान्यता नहीं थी, यहाँ पे उन्होंने स्टोरेज करके रखा है। कल 16 मार्च 2026 की शाम को जिलाधिकारी कार्यालय नासिक और नासिक पुलिस के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई की गई है। उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के एफआईआर दिया है। उनके हिसाब से कुछ घरेलू गैस सिलेंडर उनकी कालाबाजारी हो रही थी, उस हिसाब से हमने वहाँ पे रेड किया है, संयुक्त रेड। उसमें 168 सिलेंडर भरे हुए थे और 300 के करीब सिलेंडर खाली पाए गए हैं और 7 गाड़ियाँ और 7 आरोपी जो कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। किन किन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है? आइशर थे, ट्रक थे उसमें, और जो छोटा हाथी बोलते हैं वो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब
और कमज़ोर तबकों के मिडिल क्लास आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी ज़रूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। मुझे दुख है कि हमारे विपक्ष, विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह विपत्ति काल में भी देश में राजनीति करने से पीछे नहीं हटता है। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है, इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है जब ये सुन नहीं रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। दे आर इंसाइटिंग द पीपल ऑफ द पीसफुल पीपल ऑफ द कंट्री। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह राजनीति से बाज नहीं आते हैं।